मैं आपके यहाँ पे टीवी पे तर्जकारों को देखता हूँ, एक महोदय आए थे, वो सीपेक में बोला सीपेक आएगा तो यहाँ पे दूध दही की नदियां बह जाएंगी, सोना चांदी ऐसे खुले में बैठ रहा होगा, हिंदुस्तान वाले पैर धो रहे होंगे, यूरोप के लोग नौकरी, वो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। टीवी वाला उसको वो भी दिए पड़ा, हाँ बोलो 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 भैया, बिना ये जाने हुए कि क्या था सीपेक। मैं तब से कटोरी लेके खड़ा हूं कि जो दूध दही वहां से बहेगी तो जाके एक आध कटोरी हम भी लेके जोरन जमाएंगे अपने यहाँ। नहीं मिल रहा है वो दही हमको, आपके चक्कर में हम लोग भी खाली हो गए, हमें भी सीखना था। हम तो सोचे थे कि जाएंगे भाई पाकिस्तानियों के पैर दबाएंगे, इतना पैसा कि यूरोपियंस भी नौकरी करने आएंगे इंडिया। अगर आप मुगल हो तो उज्बेकिस्तान जरा बिना वीजा के चले जाइए, बिना वीजा के जरा बोलिए कि भाई हम लोग मुगल हैं यार, नाना के घर वीजा लेके आता है आदमी, दादा के घर हो गया आपका, वीजा लेना पड़ेगा आपको, चाहिए जरा बोलिए इतने बड़ा लैंड है हमको यार आने दो। आपको टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल भी नहीं देते हैं। मैं हैरान हो गया था, मैं कजाकिस्तान में था, इंडियंस को ऑन अराइवल वीजा है, पाकिस्तानियों को वो भी नहीं है। ये चमत्कार, अबे चमत्कार भी दौड़ा ले भाई फिर उसको तू। जब इमरान खान साहब आए थे तो डैम का चंदा शुरू हो गया था, चंदे लेके डैम बनते हैं। और आपके बड़े बड़े हर इंस्टीट्यूशन के लोग कहते हैं हाँ चंदा सही क्या। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी ने ज्वाइन किया है, आप सभी जानते हैं, थैंक यू सो मच सर। और अपना यूट्यूब चैनल भी है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद सर, आप आए और नमस्ते। नमस्ते निम्रा जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमत व बरकातू, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? करम है, आप बताएं। सब हमको ठीक। बड़ी अच्छा, खबरें आ रही हैं भारत से रिलेटेड। अभी आईएमएफ ने बोला है जी कि 2027 तक जापान को बीट कर लेगा भारत इकोनॉमी में। और दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है, मतलब रिपोर्ट्स आ रही हैं काफी ज्यादा, कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड बहाल है वहां पर। क्या कहेंगे, क्या विचारधारा रखेंगे आप अपनी? दुख होता है। सबसे पहले मैं इस पे आनंद नहीं महसूस करता, दुख होता है। दुख ये होता है कि एक इतनी प्राचीन सभ्यता के लोग, जिनका हजारों हजार साल का इतिहास है, हजारों हजार साल का इतिहास है, वो इस स्थिति पे हैं आज। कहीं ब्लैक कर रहे हैं, कहीं ब्लॉक किए जा रहे हैं, कहीं बायकॉट किए जा रहे हैं, कहीं पे आतंकवादी के रूप में जाने जा रहे हैं। यही पहचान आपने बनाई है, ये कीमत आपने चुकाई अपने आपको अपनी धरती से तोड़ने का। क्या मिल गया आपको? यही डिनायल ऑफ वीजा, गेट आउट पाकिस्तानीज, अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक, बस हो गया। अब तो दुनिया मुस्लिम ममालिक से बाहर चली गई, अब तो दुनिया ह्यूमैनिटी की तरफ चली गई। जब 1945 में यूडीएचआर साइन हो रहा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो तो बना रहे थे हमको तो चाहिए पाकिस्तान, हमको चाहिए, चूंकि हम मुस्लिम हैं तो अलग हो जाएंगे। अपने परिवार से कोई अलग होता है, और इस ग्राउंड पे कि हम चूंकि मुसलमान हैं तो हम आपके साथ रह नहीं सकते, तो फिर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? आप सोचिए, बार बार एक ही चीज बोलना पड़ता है। ये क्वेश्चन ही ऐसा हो गया। आई विल वंस अगेन कम ऑन दिस। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो सिचुएशंस हैं आपके यहाँ की, आपको बहुत जबरदस्त थिंकर्स की जरूरत है, वरना ये तो अभी शुरुआत है। जब आप, जैसे है ना, एक सीधा सा कहावत है, बड़े बूढ़े कह के गए हैं, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने क्या बोया है? इससे नफरत, उससे नफरत, और क्या बोया आपने किताबों में? आपको मौका मिला कि 15-20 करोड़ लोगों को या 10 करोड़ लोगों को हम एक इंसान बनाए अपने तरीके से, जो आपके इंसान की परिकल्पना थी। 1947 में आपको यह वजूद मिला कि आने वाले बच्चों को हम एक पौध के रूप में जन्माएंगे जो हमारे हिसाब से बेस्ट इंसान बनेंगे, और ये इंसान बनाए हैं आपने, ये इंसान बनाए हैं। गेट आउट पाकिस्तानीज, आतंकवादी पाकिस्तानीज, चोर पाकिस्तानीज, डकैत पाकिस्तानीज, ग्रूमिंग गैप पाकिस्तानीज, ये बनाया आपने।
इंग्लैंड की जो यूके की जो वो है होम सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो बच्चियों को ग्रूम करते हैं सेक्स करने के लिए। ये है पाकिस्तान का इंसान। नफरत पढ़ाइए, आप पढ़ाइए नफरत, और नफरत पढ़ाइए। ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये इसमें आप यही आएगा, यही आएगा। और क्या आना है इसका प्रोजेक्ट, इसका रिपोर्ट, और क्या आना है? सारी दुनिया तो आगे बढ़ गई, दुनिया तो मानवतावादी हो गई, दुनिया मानवता ह्यूमैनिटी को लेके चल रही है। दुनिया 1948 में 1945 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, 1948 में शायद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कर रही है, और आप साइन कर दिया, और आप अभी भी वही उसी पे। तो क्या आप क्या उम्मीद कर रहे हैं बताइए? आपके स्कूलों में पढ़ के कौन क्या निकलेगा? आपके स्कूलों में से पढ़ के क्या निकलेगा आप बताइए? साइंटिस्ट निकलेगा, फिलोसोफर निकलेगा, उसको सोचने की छूट है, बोलने की छूट है आपको। हमारे यहाँ कुछ भी कर सकते हैं आप, इतनी फ्री सोसाइटी है। इस हद तक फ्री है कि लोग इस मिट्टी को गाली देते हैं, इसी मिट्टी में पैदा होकर के। इतनी छूट है। अपने पूर्वजों को गाली देते हैं, फिर भी उनको बोलने की छूट है। आप क्या है? तो निम्रा जी, जैसा करना वैसा भरना। सबको आपने, सब में कीड़े निकाले हैं आपने। बेसिक सा है, मैं आपके अंदर रोज कमियां निकालूंगा, निम्रा तो ये है, निम्रा तो वो है, तो आप मुझसे चिढ़ेंगी, मुझसे प्यार नहीं करेंगी। आप कहेंगे कि भैया ये आदमी हमेशा मेरी बुराई करता रहता है, चिढ़ जाएंगी आप। Therefore, I would simply request कि दो चार फिलोसफर्स पैदा कीजिए जो रिविजिट करें, अदरवाइज आप आने वाले 50 साल में पाकिस्तान में आग लगेगी। क्योंकि ये 24 करोड़ हैं, जिसमें से 20 करोड़ तो फैनेटिक हो चुके हैं। ये जब 48 करोड़ होंगे और इसके 40 करोड़ फैनेटिक लोग जिस तरीके से दुनिया को देख रहे होंगे, आप लोग के लिए बहुत मुश्किल होगी। रास्ते आपके तंग कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप दुनिया से जुड़ भी नहीं पाओगे। क्योंकि जब कोई आदमी यूरोप में जाता है तो उसको इंसान नहीं दिखता, उसको फहासी दिखती है, उसको लड़की नहीं दिखती, उसको उसका शरीर दिखता है। आत्मा से कोई मतलब ही नहीं है उसको। बस यही है, सब कुछ है जो लिटरलिस्ट देखो, बस यही है। स्वयं पे काबू नहीं करो, दूसरे को जेल में बंद कर दो। अगर मेरे अंदर कोई गलत भावना आ रही है किसी लड़की को देख के, तो मैं लड़की को बंद करूंगा या खुद को कंट्रोल करूंगा? कल को तो मेरी बेटी भी रोड पे नहीं आ पाएगी इस हिसाब से। तो बेटी पैदा होना ही मुश्किल हो जाएगा घर में, समाज में, क्योंकि आप उसको एक ही दृष्टि से दिखवा रहे हो और कोई ट्रांजैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो ग्रूमिंग गैंग ही बनेंगे, और कौन से गैंग बनेगा? कोई विमेन राइट की बात करने वाला पैदा होगा। आप अपने सिखाते हो कि ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, सब बुरे हैं, हम ही अच्छे हैं। तो फिर जिनको वो, जब उनके पास आप जाते हो तो आपको दिखता है हम अच्छे हैं, और अब आप अच्छे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। बुराई और दिक्कत इसमें कि आपको ये भी मानना है कि सामने वाला घटिया है। पाकिस्तानी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन हिंदुस्तान घटिया है, ये दोनों चलेगा साथ में। पाकिस्तान को तो अच्छा होना है, मगर पाकिस्तान के अच्छा होने के लिए हिंदुस्तान को घटिया होना बहुत जरूरी है। वेस्ट से पैसे चाहिए, वेस्ट से आर्म चाहिए, वेस्ट से एम्यूनिशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, फ्री में उनका जीएसपी प्लस का स्टेटस लेकर के इंटरनेशनल ट्रेड भी करना है आपको। लेकिन वेस्ट में कीड़े निकालने, भर भर के गालियां देनी उनको अपने टीवी उस पे। जनता को सुनने में, जनता का माइंड सोचिए, वो बेचारी जनता की क्या गलती है? वो पैदा हुई तब से डराई जा रही है, उसको डराया ही जा रहा है, डराया ही जा रहा है। लड़की है तो शादी के नाम पे डराओ, शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लड़का है तो तुमको तो ये नहीं हो जाएगा, फिर पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में मत बोलो। जितना डरा सकते हैं, हिंदुस्तान खा जाएगा, कोई और कल्चर खा जाएगा, हमारा कल्चर खतरे में है, फिर आप खतरे में। वो भाई, द बॉय और गर्ल बोर्न इन द स्टेट ऑफ डेंजर, वो निकल ही नहीं पाता उस डेंजर से। उसकी 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 जहनियत को सोचिए, आप उसको खुले दिमाग का बनाते ही नहीं हो।
अभिषेक जी, हमारे मुआशरे में शुरू से ही एक प्रोसेस रहा है कि जहां हम देखते हैं मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती थी, गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट की जाती थी, आईटी में एक्सपोर्ट की जाती थी, वहां हम अपने लोगों को एक्सपोर्ट करते थे, वहां हम अपने लोगों को बाहर भेजते थे और वो लोग बाहर से डॉलर्स भेजते थे। तो हमने इस तरीके से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने का जरिया बनाया हुआ था। लेकिन अब उन्हीं ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए वीजाज बैन किए जा रहे हैं, उन्हीं ममालिक में से बोला जा रहा है कि गेट आउट पाकिस्तानीज। वहीं पर एक खबर ये आती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो किसी इंडियन को टेस्ला का सीएफओ बना देती है और फिर आईएमएफ जैसा बड़ा इदारा ये बोल देता है कि 2027 तक इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो आपको क्या नजर आ रहा है, पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? जहां पे पाकिस्तान जाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना है? पाकिस्तान इकोनॉमिक्स के लिए तो नहीं बना है, पाकिस्तान तो धर्म रिलीजन के लिए बना है। जो इकोनॉमिक्स आपको करना है उसे तो आप बहुत खतरे में आ जाओगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, आप जो आप कह रहे हो, हमने भी इस समय भेजा। सारी दुनिया में हमारे लोग गए जो थे। अब आप पता नहीं किस समय की बात कर रही हैं कि आपके लोगों ने शायद 1947 के बाद जो इमिग्रेशन हुई दूसरे देशों में, लेबर फोर्सेस गई, वो हमने भी भेजा 1947 के पहले भी और 1947 के बाद भी। लेकिन वो क्या है कि आपके लोग ग्रूमिंग गैंग बन रहे हैं, हमारे लोग राष्ट्रपति बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सीएफओ बन रहे हैं, हेड ऑफ कंपनीज बन रहे हैं। ये गूगल का कंपनी का, इसको नॉर्मल मत समझिए। गूगल, आप जो सोचती है गूगल सोचवाता है, उसका आदमी पूरे 8 बिलियन लोग में उनको एक इंडियन मिला। 8 बिलियन लोग में। ये अंग्रेज जो हमको ये कह के गए थे, जिनके पीठ पे चढ़ करके आप हमको गाली देते थे कि तुम लोगों की तो इतिहास नहीं है, तुम तो ताजमहल नहीं होता तो दिखाने के लिए क्या होता है तुम्हारे पास, तुम्हारा इतिहास कुछ नहीं है, तुमने अभी तक कुछ अच्छा नहीं बनाया, कुछ अच्छा नहीं लिखा। उन्हीं अंग्रेजों ने 50 साल के अंदर, 70 साल के अंदर आजादी के हमारे ही आदमी को प्रधानमंत्री बन गया। उनको अपना अंग्रेज भी नहीं मिला प्रधानमंत्री बनाने के लिए। गलती उन्होंने मानी। जरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जाके लोगों को देखिए, वो लोकल कल्चर को डिस्प्ले करते हैं, माफी मांगते हैं कि भाई अगर हमसे गलतियां हुई हैं। जैसे वो न्यूजीलैंड में जो है वो वहां पे ब्रिटिश लोग रहते हैं, लेकिन जो न्यूजीलैंड का कल्चर है, मावरी कल्चर, जो न्यूजीलैंड का वो एक ग्रीटिंग का, वहां के लोकल जो मावरी लोग करते थे, वो उनकी नेशनल ग्रीटिंग है। तो ब्रिटिश भी गए न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने उसको क्रिश्चियन लैंड बना दिया, माउरीज को खत्म कर दिया। उनको बोला कि नहीं, तुमको यहाँ से कुछ नहीं करना है, हम इस कल्चर को नहीं अपनाएंगे। पर उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन आज वो उस कल्चर को अपनाते हैं, उस कल्चर को वो वैल्यू देते हैं। अब तो भारत के कल्चर में जाके उसको अरबी कल्चर बना रहे हो यार। रिलीजन तक रहो तो ठीक है, आप कल्चर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। कभी कह रहे हो तुगरर हमारा कल्चर है, आपके यहाँ पे टीवी पे चलना चाहिए भगत सिंह, आपके यहाँ टीवी पे चलना चाहिए चंद्रशेखर आजाद, आपके यहाँ टीवी पे चलना चाहिए चाणक्य अर्थशास्त्र, तो आपके यहाँ टीवी पे चल रहा है तुगरल। फिर कल को मुल्ला नसरुद्दीन चल जाएगा, वो उसमें भी बुराई नहीं है। और आपकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों को ने भी वो नफरत करना सीख ली, क्योंकि हमें तो, मेरे लिए तो अरब एक बहुत खूबसूरत भाषा है। जो मेरे प्रधानमंत्री का सम्मान पूरे अरब में हुआ है वो देखने लायक है। लेकिन आपने चूंकि ऐसा कर दिया कि अरबी बेस्ट लैंग्वेज है, बाकी घटिया लैंग्वेज, तो हमारे यहाँ भी अरबी को अब लोग बेचारे, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो भी रिएक्शनरी हो गए। हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हम अगर गलती से अरबी को अच्छी भाषा कहते तो आप कहेंगे कि संस्कृत, उर्दू, संस्कृत और हिंदी घटिया भाषा। भाषाएं भी गलत होती हैं। कौन सा भगवान है जो कह रहा है भाषा गलत है? बता दीजिए, आप सोच लीजिए अपने अंदर। आप इसे इकोनॉमिक्स क्रिएट करेंगी, ये जहन बना करके हमारा। आप सोचिए, आपके यहाँ पे आपने जो बनाना चाहा उसमें आप नंबर 1 बने हैं, क्योंकि आप भारतीय, आपका तो डीएनए इंडियन है। आप उसमें नंबर 1 बने। किसमें नंबर 1 बने? आप बने नफरत करने में नंबर 1। टेररिज्म क्या है? नफरत करने का नाम है ना। आप किसी को इतना नहीं सह सकते, उसको गोली मार देते हो। उन लोगों को जिनको आप जानते नहीं, उनको आप गोली मारते हो। ये नफरत है ना। इसी को नफरत कहते हैं ना। और किसको नफरत कहते हैं? हम साथ में रह नहीं सकते क्योंकि हम अलग हैं। क्या अलग हैं आप? कल्चर का डिनायल से अलग हो जाते हो। पूरे यूरोप में सीख लिया। तो आप जो बनना चाहते हो वो आप बन गए, और जो आप बने हो दुनिया से नफरत करते हो। दुनिया में आपको कीड़ा दिखता है, यूरोप में फहासी है, अमेरिका में फहासी है, वो गंदे लोग हैं, सब कल्चर और ये सब आपके यहाँ पे है।
अखलाकियात आपके यहाँ पे, पता नहीं कौन सी वो अखलाकियात का क्या डेफिनेशन हम जानते हैं। आप अखलाक में नंबर 1 है। क्या अखलाक है भाई, मुझे नहीं पता, सिवाय मुस्लिम औरतों के और किसी औरतों की रिस्पेक्ट न करना अखलाक है। बहुत बढ़िया, इसको तो अगर आप अखलाक कहती है तो बोल दीजिए, बोलिए। मगर अभिषेक जी, इन सब बातों के बावजूद भी पाकिस्तानी की जो सबसे बड़ी प्रेफरेंस होती है वो यही होती है कि काश हम अमेरिका चले जाएं, काश हम बाहर के ममालिक चले जाएं, जहां से चंद डॉलर्स हम लोग कमा कर ले आए। और वहां जाकर भी उनकी कुछ, अभी आपने रिसेंटली भी सुना होगा, 1-2 महीने पहले की बात है कि कश्ती डूबने से तकरीबन 300 पाकिस्तानी अल्लाह को क्या प्यारे बात। हो गए थे, मर गए थे। और पाकिस्तानी इतनी मुश्किलात के बावजूद बाहर के ममालिक जाते हैं, फिर भी उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। हैरेसमेंट के केसेस वहां से इनको देखने के लिए मिलते हैं। कभी चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर बात करें नंबर्स की, जिनको फांसी पर लगाया गया है, तो वो है पाकिस्तानी, जो कि वहां पर गलत कामों में मुलव्वस थे। इसके अलावा दूसरे भी ममालिक की बात करें तो पाकिस्तानियों क्राइम्स की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। तो जाते तो ये यहाँ से वहां काम करने हैं, फिर वहां जाकर इनको हो क्या जाता है। भाई उसकी गलती नहीं है, वो आदमी अच्छा है, आप समझिए। मैं पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों को बुरा नहीं कर, वो आदमी बहुत अच्छा है, मगर उसको दुनिया को देखने का ढंग है, वो सबको गलत समझता है। मैं ये कह रहा था कि इंसान बुरा नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है मेरे आपकी तरह, मगर उसके दिमाग में क्या है। आप चश्मा हरा पहनेंगी तो चीजें हरी दिखेंगी, गुलाबी पहनेंगी तो गुलाबी दिखेंगी। उस आदमी में आप गलती मत निकालिए जो बेचारा पकड़ा जा रहा है। वो जाता एक अच्छे नियत से है, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो एक अच्छी नियत से जाता है, काम करने जाता है, मगर जब वो दूसरी जगह जाता है तो उसको वो चीजें दिखती हैं, ये तो नरक का द्वार है, ये बुरी चीजें हैं। अब आप सोचिए 26/11 में हमारे यहाँ बंबई पे अटैक हुआ, जो भी थे, ये तो तय है कि भाई वो आए थे आपके यहाँ से, वो जो भी रोक रहे होंगे, वो यहूदी का एक जो सिनेगॉग है हमारे यहाँ, उसमें जाके उन्होंने रेबाई को मारा। अगर आपने 26/11 का अटैक इसलिए किया क्योंकि कश्मीर से आपको समस्या थी, कश्मीर का डिस्प्यूट की वजह से 26/11 किया गया कि इंडिया आ जाएगा उस पे, क्या नाम है, टेबल टॉक्स पे, तो कश्मीर में करना चाहिए था अटैक। चलिए कश्मीर में नहीं किया आपने, मुंबई में कर लिया, फाइनेंशियल कैपिटल पे इंडिया की, इंडिया मजबूर होगा। मजे की बात है, आप सिनेगॉग में कहा गए, मुझे भी नहीं पता था कि बम्बई में कोई छबार्ड हाउस करके सिनेगॉग है यार। मैं मुंबई कई बार गया हूं। उस रिबाई को मार दिया, उसकी वाइफ को मार दिया, क्यों? उसका क्या लेना देना था कश्मीर से? आप समझिए उस आदमी की मानसिकता। जब ये आदमी मान लीजिए जो गन ना पकड़ा होता, यही आदमी कहीं और जाता, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, बहुत पढ़ा लिखा काबिल इंजीनियर, मगर उसकी बेसिक थॉट तो अलग ही रहेगा। मैं बहुत अच्छा लॉयर हो सकता हूँ, मगर मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे भगवान राम पसंद है, मुझे श्री कृष्णा पसंद है, मुझे विष्णु पसंद है, मुझे गणेश पसंद है। मैं जब जर्मनी में था तो मैं वहां के चर्चेस में जाके कैंडल भी जलता था, सर झुकाता था, मॉस्क में जाके मैंने सर झुकाया है। मुझे तो कोई, क्योंकि मेरे घर में तो मुझे ये शिक्षा मिली है, तो मैं ऐसा बन गया। अब आपके यहाँ पे शिक्षा दी थी कि ये गलत है, इसको तो तोड़ना है। आप इतना लिटरलिस्ट चले जा चुके हो, तो उस बेचारे की क्या गलती है? जैसे तालिबान के लोग बुरे थोड़े हैं। तालिबान के लोग एक इंसान है, जो वही पहले यही बुद्ध थे, बाद में ये मुस्लिम बन गए। आप देख लीजिए, वो जो है वो कोई बुरे लोग नहीं है। वो अपने तरफ से अपनी तरह की जिंदगी जीना चाह रहे हैं, वो उनकी जिंदगी का डेफिनेशन है, उनकी जिंदगी का डेफिनेशन वो है। आप उनको बुरा मत कहिए, मैं बार बार कह, वो इंसान है। जैसे आपके यहां सलमान तासिर को जो मानने वाला बंदा था, वो बुरा बंदा नहीं था, वो अच्छा बंदा था, और सलमान तासिर भी अच्छा बंदा था। सलमान तासिर की नजर में एक क्रिश्चियन के साथ जो हो रहा था वो बुरी बात थी, और ये जो बंदा था जो जिसने उसको गोली मारी, उनको लगा इस्लाम के अगेंस्ट में जा रहा है। वो अपने लिए थोड़े मरा। डिड ही किल सलमान तासिर फॉर हिमसेल्फ? नो, नॉट एट ऑल। ही किल्ड सलमान तासिर फॉर हिज ओन फेथ। उसने कोई नॉर्मल क्राइम नहीं किया था कि उसको दुश्मनी थी, पैसा चाहिए था सलमान तासिर से, सैलरी नहीं मिल रही थी, छुट्टी नहीं मिल रही थी, कोई इशू नहीं था। ही डाइड फॉर अ कॉज।
अभिषेक जी, मुझे ये बताएगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही है, इसमें सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का आपको कसूर लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम नफरत सिखा रही है, या फिर पाकिस्तान के में डेमोक्रेसी का ना होना भी बीच में मैटर करता है? भाई आपकी एजुकेशन सिस्टम ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है उसमें। जो आदमी झूठ बोल दिया, लोगों ने थोक के भाव अपना आइडेंटिटी चेंज कर दी, थोक के भाव अपना कास्ट चेंज कर दिया, थोक के भाव अपनी सब कुछ वो चेंज कर रहे हैं। तो वो झूठ बोलने को वैलिड एक्शन समझता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो पाकिस्तान है, सेम सेंटेंस इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया एंड अदर अरब कंट्रीज। उनके यहाँ तो इलेक्शन नहीं है, वो तो ये नहीं लिख रहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, वो तो कह रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ बहरीन। ये आप कहां से रिपब्लिकनिज्म लेके चले आए? डेमोक्रेसी आप कहां से लेके चले आए उसमें, जब आपका होली कुरान और सुन्ना से आपको चलना है? इकोनॉमिक्स का, आप इकोनॉमिक्स का कोई भी एक एबीसी ऑफ इकोनॉमिक 1.0 सीखने वाला कहेगा कि इंडिया के साथ ट्रेड कीजिए, इंडिया के साथ कंटिन्यूटी कीजिए, क्योंकि वहीं से आपके इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स क्या होता है? रिसोर्सेज होती है, पानी आपका वहां से आता है, आपका जो भूमि है वो पंजाब से शुरू होते हैं, पंजाब से कल्टिवेटेड लैंड शुरू होता है, कश्मीर से कल्टिवेटेड, आपने बीच में काट रखा है। आप इंडिया से सस्ते सामान खरीद सकते थे, आपके पास उतनी क्षमता नहीं है उतना महंगा खरीदने की, लेकिन आप मंगवाते हो। आप 1 रुपए की चीज 100 रुपए में करते हो, कहते हो हमको इकोनॉमिक्स करनी है। आपको आपका इकोनॉमिक्स कभी प्रेफरेंस था ही नहीं, आपका प्रेफरेंस एक ही था, हम टू नेशन थ्योरी वाले। आपने वो किया, वो समझाया लोगों को, फिर कितना इकोनॉमिक्स आपका जीरो होगी। पॉलिटिकल कभी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी आपके यहाँ। पॉलिटिशियन हम ही आप में से निकलेगा। पॉलिटिशियन कोई संत नहीं होता, उसको भी पॉलिटिक्स करनी होती है, राज सत्ता में खेलना पड़ता है, वो बहुत टफ काम होता है, मगर पावर कहाँ है उसके पास? आपके यहाँ कुछ नहीं हो सकता, फॉर गॉड्स सेक। यार एक बच्चा अगर उसका पैर टूटा हुआ है, आप कहो कि ये यार रेस में दौड़ेगा, जिसको भी जो भी मेंटल, जो भी मेडिकल साइंस की जरा सी समझ लगता है, वो कहेगा भाई कहां से दौड़ लेगा ये बच्चा? नहीं, हम तो बस मान लेते हैं कि बस ये चमत्कार। अबे चमत्कार भी दौड़ा ले भाई फिर उसको तू। जब इमरान खान साहब आए थे तो डैम का चंदा शुरू हो गया था, चंदे लेके डैम बनते हैं। और आपके बड़े बड़े हर इंस्टीट्यूशन के लोग कहते हैं हाँ चंदा से क्या। आपकी कंट्री इससे भी वर्स्ट कंडीशन में जाएगी। अगर वक्त है, वीजा लीजिए, निकल जाइए, क्योंकि 4 जनरेशन 5 जनरेशन लगेंगी समझदार आदमी पैदा कर लिए। मैंने अभी तक आपके यहाँ कोई समझदार आदमी देखा ही नहीं। जो थोड़ा बहुत इनको गाली भी देता है, मॉडरेट बनता है, लेकिन उसकी जो बेसिक फंडामेंटल है वो फ्लॉज है। वो जाके दूसरों के मुंह पे तो अच्छी बातें करेगा, लेकिन अपने घर में जब वो आएगा ना, जब वो ये सब, जब लोग समान होंगे, तो वो अपनी वही बात वापस से करने लगेगा। जब तक आप हिंदुस्तान से प्यार करना नहीं सीखेंगे, उसके उसके इतिहास का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप हिंदुस्तान के कल्चर को सम्मानित नजरों से नहीं देखेंगे, हिंदुस्तान के गौरवमय संस्कृति इतिहास को नहीं आप इज्जत देंगे, आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान का नहीं, आपका इतिहास है। आप एक ऐसे कंट्री हो विच इज हिस्ट्रीलेस, आपका कोई इतिहास ही नहीं है। आपसे पूछे कि ये पाकिस्तान अगर मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले बना था, उसके पहले क्या था? मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद से क्या हुआ यहाँ पे? क्योंकि वो तो 8वीं 9वीं शताब्दी में आया था, उसके बाद तो मुगलों को आने में काफी टाइम लग गए। 250 साल क्या रहा यहाँ पे? और मुगल खत्म हो गए, फिर क्या हो गया यहाँ पे? मुगलों को किसने हराया था? आप मुगल हो। अगर आप मुगल हो तो उज्बेकिस्तान जरा बिना वीजा के चले जाइए, बिना वीजा के। जरा बोलिए कि भाई हम लोग मुगल हैं यार। नाना के घर वीजा लेके आता है आदमी, दादा के घर हो गया आपका, वीजा लेना पड़ेगा आपको। चाहिए जरा बोलिए, इतने बड़ा लैंड है, हमको यार आने दो। आपको टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल भी नहीं देते हैं। मैं हैरान हो गया था, मैं कजाकिस्तान में था, इंडियंस को ऑन अराइवल वीजा है, पाकिस्तानियों को वो भी नहीं है। ये आपके तुर्क भाई कर रहे हैं, मुगल भाई। तो क्या बोला जाए आपके यहाँ? आपके यहाँ देखिए, बुरा मत मानिएगा, बड़ा तीखा बोलने जा रहा हूं मैं। आपके यहाँ मेंटली बैंकरप्ट लोग रहते हैं, इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट सोसाइटी है आपकी। आपकी सोसाइटी गाली देने में उस्ताद है, दूसरों में कीड़ा निकालने में उस्ताद है।
आपसे अभी आपका किसी उसको बुलवा लीजिए, वो आपको हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे कीड़े निकाल के बताएगा जिसका कोई लेना देना नहीं, उसको बोलना है। मैं आपके यहाँ पे टीवी पे तर्जकारों को देखता हूँ, एक महोदय आए थे, वो सीपेक में, सीपेक आएगा तो यहाँ पे दूध दही की नदियां बह जाएंगी, सोना चांदी ऐसे खुले में बैठ रहा होगा, हिंदुस्तान वाले पैर धो रहे होंगे, यूरोप के लोग नौकरी, वो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। टीवी वाला उसको वो भी दिए पड़ा, हाँ बोलो 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 भैया, बिना ये जाने हुए कि क्या था सीपेक, क्या स्कीम है, कैसे वो होगा भाई। वो जो बंधु थे उनको 8-10 साल हो गए, मैं तब से कटोरी लेके खड़ा हूं कि जो दूध दही वहां से बहेगी तो जाके एक आध कटोरी हम भी लेके जोरन जमाएंगे अपने यहाँ। नहीं मिल रहा है वो दही हमको, आपके चक्कर में हम लोग भी खाली हो गए। हमें भी सीखना था, हम तो सोचे थे कि जाएंगे भाई पाकिस्तानियों का पैर दबाएंगे, इतना पैसा कि यूरोपियंस भी नौकरी करने आएंगे, इंडियंस भी आएंगे, सबको आप नौकरी दे रहे होंगे भाई। 40 करोड़ के 24 करोड़ का मुल्क आप है, आपके पास इतनी छोटी सी लैंड मास है और आप दुनिया को नौकरी देने जा रहे थे चाइना के पैसे पे। ये तो आप क्या बताया, द कंट्री इज सिंपली इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट। दे आर लाउड माउथ, दे आर बिग माउथ, दे डोंट थिंक इवन वंस बिफोर स्पीकिंग। किसी का दिल टूटता है टूट जाए, लेकिन हमारे बारे में बोले तो इस्लामोफोबिया है, हमसे नफरत करता है। दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में, बस आपकी है, बस आप ही आप। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। हमेशा ही आपके पढ़े लिखे रिव्यूज लोगों को बहुत पसंद आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को एंड करते हैं यहीं पर। गुड बाय। बाय, हैव अ नाइस नाइट।